बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन व्लॉगिंग। अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए एक और तरीका ये है कि आजिज़ी को जो है ना उसको इस्तेमाल करें। आजिज़ी क्या है? जब आप गलत हों तो गलती को तस्लीम करें। जब वाक़ई शर्मिंदा हों तो माफ़ी मांगने में पहल करें। जब कोई आपसे नाराज़ हो क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया होगा तो इसको मनाने में पहल करें। ये चीज़ें इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ नहीं, ये मग़रूराना अना के ख़िलाफ़ होती हैं। आपकी गलती नहीं भी हो तब भी किसी को मनाने के लिए आप पहल करें तो आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, घटती नहीं है। तो हमेशा याद रखें, किसी को मनाने में, किसी को सॉरी करने में पहल किया करें। तो जी आज हमने बहुत ही सिंपल तरीके से चाइनीज़ राइस बनाए। और चाइनीज़ राइस क्या, फ्राइड राइस कह लें, फ्राइड राइस वेजिटेबल्स एंड एग फ्राइड राइस। तो सबसे पहले मैंने पानी बॉईल किया था, इसमें जो है 2 कप चावल डाले थे और इसमें जो मैंने नमक और ऑयल डाल के इसे बॉईल कर लिया था। फिर मैंने जी 7 से 8 अंडे लिए थे, इसको फेंटा था। ये रेसिपी ऐसी है कि जो जो मेरे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, जैसे जैसे क्या नाम है, हॉस्टल में रहते हैं या क्या नाम है जॉब करते हैं, वो सब भी आसानी से बना सकते हैं। तो नमक डाला था इसमें मैंने और इसमें थोड़ा-सा फूड कलर डाला था और इसे फेंटा था। हाँ, तो मैं ये आपको बता रही थी, वो बच्चे-बच्चियाँ या बहन-भाई भी मेरे जो जॉब करते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, वो भी बना सकते हैं। क्योंकि मुझे एक बच्ची ने ही ये बात बोली थी तो मैंने आपको ये रेसिपी दी है। फिर हमने इसे फ्राई किया था। अच्छा, फ्राई करते टाइम बस इसको हल्का-सा ये पुश कर लें, ज़्यादा चलाएँ नहीं। फिर मैंने जो है जब ये फ्राई हो गया था थोड़ा, तो फिर इसके आप पीसेस जिस तरह आप चाहती हैं ना, जितने बड़े उतने बड़े आप कर लें और फिर इसे एक तरफ रख दें पीसेस करके। फिर जी हमारा प्रोसीजर शुरू होगा वेजिटेबल्स का। पहले मैंने जो है ऑयल लिया था 4 से 5 टेबल स्पून और 4 से 5 टेबल स्पून ही चॉप मैंने लहसुन लिया था। इसको भूना था इतना कि ये थोड़ा-सा गोल्डन से कलर में आ गया था। फिर इसमें जी मैंने जो है ये देखें गोल्डन सा कलर इतना प्यारा सा आ गया ना। फिर मैंने इसमें हरी प्याज़ का जो व्हाइट वाला पार्ट है ना वो डाला था। कम से कम समझें तो उसकी जो व्हाइट वाली जो ओनियन होती है ना, वो 2 से 3 डाल दी थी और उसको भी भूना था ऐसा कि पिंक सा कलर लिया है। पिंक सा कलर आ गया था। फिर जी मैंने इसमें जी मैंने जो वेजिटेबल्स डाली थी वो गाजर और शिमला मिर्च डाली थी। 3 गाजर थी और 2 3 से 4 गाजर थी, 2 से 3 शिमला मिर्च थी और उसको बारीक-बारीक कट कर लिया था और उसे डाल दिया था। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो वेजिटेबल्स यूज़ करनी है वो डाल लें आप, लेकिन इसे तेज़ आँच पे भूनिएगा। मैं बच्चे-बच्चियों को ख़ास तौर पे कह रही हूँ, तेज़ आँच पे भूनिएगा क्योंकि पानी छोड़ देती है वरना सब्ज़ी। तो इसको जो है विदिन सेकंड थोड़ा-सा बस ये भूनिएगा, बहुत नहीं, क्रंची रखिएगा इसको, गाजर को और शिमला मिर्च को, बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा। और फिर जी मैंने इसमें चावल डाल दिए थे और चावल डाल के मिलाए थे। अच्छा हाँ, मतलब 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए बस भून लिएगा, ज़्यादा नहीं भूनिएगा सब्ज़ी को। फिर मैंने इसमें हरी प्याज़ डाली थी और हरी प्याज़ और अंडे जो कट किए थे ना वो डाल दिए थे। ये देखिए कितना खूबसूरत अल्लाह ताला की कुदरत है, इतने प्यारे कलर अल्लाह ने हमें दिए हैं ना कि बस। फिर नमक डाला था और 2 टीस्पून काली मिर्च डाली थी मैंने और 2 टीस्पून ही मैंने इसमें व्हाइट विनेगर यानी सिरका डाला था। फिर मैंने 3 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला था और इसी तरह 3 टीस्पून्स मैंने हॉट चिली सॉस डाला था और इसको जो है खूब अच्छी तरह जो है इन सब चीज़ों को मिला लिया था। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें पड़ती हैं कि आपके पास सर्दियों में तो मेरे ख़्याल से सब ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्योंकि लोग के यहाँ सूप बनते हैं, इस तरह चाइनीज़ राइस बनते हैं और स्पेगेटी, मैक्रोनी, तो ये चीज़ें तो सबके पास अवेलेबल होती हैं, कोई भागना दौड़ना आपको बाज़ार में नहीं पड़ता। फिर जी ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की शान है ये, कितने प्यारे कलर अल्लाह ने हमें दिए ना कि बस हम जितनी तारीफ़ करें कम है।
बहुत ही खूबसूरत कलर अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में कितने खूबसूरत कलर दिए ना कि बस हमें उससे फ़ायदा उठाना है। ये हमें कहा है। अब ये है कि आप पॉज़िटिव तरीके से फ़ायदा उठाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो जी, अगर मेरी ये छोटी-सी चुन्नी-मुन्नी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के साथ और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और छोटा-सा ब्यूटीफुल सा फीडबैक भी मुझे ज़रूर दे दिएगा। और जी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत आसान, बहुत ईज़ी सी रेसिपी है, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, बच्चे बड़े सब एन्जॉय करेंगे इसे, कोई भी ऐसे नहीं है जो ना करे। ये झटपट ख़त्म होगी, ये देखिए कैसे एन्जॉय किया जा रहा है। चलिए जी, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।